ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। हालांकि ईरान से खारिज ट्रंप का अल्टीमेटम, जहां अमेरिका के लिए खोल देंगे नर्क का द्वार, ये ईरान ने कहा। और ईरान के खत्म अल अंबिया के जनरल अली अब्दुल्लाही की ये धमकी है। ट्रंप का बयान बेबस और घबराहट से भरा है। ट्रंप की धमकी असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कार्रवाई। ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान पर कहर टूटेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हालांकि अमेरिका इजरायल को ईरान की एक और बड़ी धमकी को लेकर खबर, बुनियादी ढांचों पर हमला हुआ तो विनाशक जवाब। अमेरिका इजरायल के लिए पूरा मिडिल ईस्ट नर्क बन जाएगा। ईरान के सैन्य कमांड खत्म अल अंबिया ने ये वार्निंग दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी इसको लेकर क्या बड़ा दावा कर रही है, यही अगली डिटेल आपके सामने। क्योंकि नर्क का द्वार, अमेरिका वर्सेस ईरान और जंग के बीच अमेरिका इजरायल को ईरान की एक और बड़ी धमकी के बारे में खबर, जहां बुनियादी ढांचों पर हमला किया तो विनाशक जवाब होगा और अमेरिका इजरायल के लिए पूरा मिडिल ईस्ट नर्क बन जाएगा। ईरान को हराने का भ्रम दलदल में बदल चुका है और ईरान के सेंट्रल सैन्य कमांड खत्म अल अंबिया की यह चेतावनी है कि ट्रंप ने ईरान में हर तरफ कहर बरपाने की धमकी दी थी। लेकिन विनोद ऑगस्टीन सर, क्या इन्हीं धमकी के बीच ईरान भी तो ये बता चुका है कि कोई भी सेक्टर हो, चाहे सर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या ऑयल रिफाइनरी हो या इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट्स, हर तरफ वो हमलों को अंजाम देते हुए क्या इस स्तर तक आगे बढ़ जाएगा कि मिडिल ईस्ट में भी वो इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट करना शुरू कर दे? देखिए सुरभि जी, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान जो एयर ऑपरेशंस हुए और जिस धड़ल्ले से स्लो मूविंग C-130 हेलीकॉप्टर को रिफ्यूल कर रहा है लो ऑल्टीट्यूड में, वो सब देखने के बाद मैं निष्कर्ष में पहुंचा हूं, इराक के ऊपर, इराक के एयर स्पेस के ऊपर अमेरिका का दबदबा काफी ज्यादा है। और जब इस तरह की दबदबा होती हैं तो आप कोई भी वेपन जो है बाहर नहीं निकाल पाते हैं, अपने साइलो से ही मार सकते हैं। जिसी वजह से मैंने ये कहा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, पाकिस्तानी साइड से भी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से भी मिसाइल्स को खत्म करना सबसे बड़ा इनका एक लक्ष्य रहेगा। उसके बाद इट विल बी अ वॉक ओवर। आप लिखित में ले लीजिए सुरभि जी, वॉक ओवर होगा। और ईरान का जो दोस्त बन के जो मिडिल ईस्ट खड़ा हुआ था, ये वॉर से पहले सऊदी ने बोला भी था कि हमारे सरजमी से कोई अटैक नहीं होगी ईरान पे, वो सब अभी हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे। तो ये अकेला पड़ जाएगा पूरे क्षेत्र में। ये इसके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। पाकिस्तान भी खिलाफ है इनके, और सारे मिडिल ईस्ट खिलाफ है, यूएस खिलाफ है, तुर्की तो नेटो का पार्ट ही है। तो अकेला खड़े होके करेगा क्या, सबसे बड़ा सवाल। लेक बहरीन के ज्यादातर शहरों में सायरन और रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों की खबरें। रिफाइनरी के ऑयल स्टोरेज में कैसे आग लगी, उसकी तस्वीर। फैसिलिटी के बड़े हिस्से को भारी नुकसान। ऑयल फैसिलिटी के अंदर ये ड्रोन गिरा। इस धमाके के बाद फैसिलिटी में कैसे आग लगी, ये देखिए एक और तस्वीर। कुवैत में ईरान के भीषण ड्रोन अटैक के बाद आई वो तस्वीर है जहां पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बिल्डिंग पर हमला हुआ। कुवैत मिनिस्ट्री से जुड़ी इमारत को भारी नुकसान का दावा। और अब यूएई में ईरानी हमलों का एयर रेड अलर्ट है। दुबई में भी रिहायशी इमारत पर बड़ा हमला हुआ। इमारत के ऊपरी हिस्से में जब आग लगी, उस वक्त की तस्वीर सामने आई। मरीना इलाके में धमाकों की आवाज भी सुनी गई। और इसीलिए अभी डिफेंस एक्सपर्ट से हम सवाल कर रहे थे, ये जानते हुए कि ईरान जिस स्तर पर अब हमलों को अंजाम दे रहा है, ये अब आपने देख लिया कि किस प्रकार से दोनों साइड की तरफ जो असला मिलिट्री टेक्निक्स है, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो काफ़ी अभी भी अवेलेबल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा मिलिट्री हार्डवेयर को इस्तेमाल करके पूरी देश को पूरा राख बना दें और बिल्कुल समाप्त कर दें। सो आई थिंक इट इज ओनली सेंसिबल टू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। देखिए, इस समय ईगो का बड़ा भारी सवाल उठा हुआ है। अमेरिका का ईगो एक तरफ है, ईरान का ईगो एक तरफ है। इन ऑपरेशंस में अमेरिका को भी ईरान ने जवाब दिया, लेकिन इसी हार में उसको जीत भी नजर आती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट्स के विध्वंसक एक्शन को लेकर यह खबर है और रेस्क्यू टीम का रास्ता साफ करने के लिए एयर स्ट्राइक हुई और बोयर अहमद प्रांत के देह दाश्त में ये भीषण बमबारी। IRGC और बासिज फोर्स के ठिकाने दहला दिए गए। धमाकों में 4 लोगों की मौत, कई घायल।
वहीं ईरान पर इजरायल के सबसे बड़े हमले को लेकर खबर। 24 घंटे में ईरान में 120 टारगेट तबाह किए और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर यह वार। ईरान के ड्रोन स्टोरेज को भी तबाह करने का दावा। अब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर फिर बड़ा हमला। बुशर परमाणु प्लांट पर मिसाइल अटैक। न्यूक्लियर प्लांट प्रोटेक्शन सर्किट में गिरा अमेरिकी प्रोजेक्टाइल। प्लांट में रूस के कई कर्मी हमले के वक्त मौजूद थे। प्लांट से रूस के कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट टारगेट पर एटमी विध्वंस का यह अलर्ट। जहां ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर नया हमला हुआ और न्यूक्लियर प्लांट प्रोटेक्शन सर्किट में गिरे मिसाइल के टुकड़े। और इस हमले के वक्त प्लांट में रूस के कर्मचारी मौजूद थे। बुशर प्लांट से 198 रूसी कर्मचारियों को बाहर भी निकाला गया। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 3 बड़े हमले हो चुके हैं। हालांकि IAEA चीफ ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की है। अब न्यूक्लियर रेडिएशन पर ईरान की बड़ी चेतावनी। जहां रेडिएशन से तबाह हो सकता है पूरा खाड़ी क्षेत्र और बुशर से खाड़ी देशों में फैल सकता है रेडिएशन। बुशर प्लांट पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की ये वार्निंग। अराक्ची से UN महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को पत्र लिखा है। खाड़ी में न्यूक्लियर विध्वंस की वार्निंग। जहां बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद ईरान की वार्निंग को लेकर खबर है। न्यूक्लियर रेडिएशन फैला तो चपेट में खाड़ी देश आएंगे और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों में रेडिएशन फैलने का खतरा। कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब तक रेडिएशन फैल सकता है। समुद्री रेडियो एक्टिव प्रदूषण से खाड़ी देशों पर भी संकट आ सकता है।